दिल्ली, जिस शहर ने मुझे पाला, पोसा और बड़ा किया। मेरी स्कूल की पढ़ाई से कॉलेज की मस्ती और कॉर्पोरेट की मज़दूरी तक देखी। बट अब लाइफ हैज़ डिफरेंट प्लान्स, एज़ दे से गो विद द फ्लो। सो नाउ आई एम गोइंग टू मुंबई। तो अब हम निकल गए हैं दिल्ली से मुंबई के लिए। हमने पहले ये सोचा था कि हम फ्लाइट से जाएँगे, पर मैंने ही अपनी ज़्यादा अकल यूज़ की और कहा नहीं यार बहुत ज़्यादा सामान है, तो हम ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन की जर्नी क्या है ना, सिर्फ़ 16 घंटे की है और आराम से जाएँगे, मज़े से जाएँगे। अपने बारे में एक चीज़ बता दूँ आपको कि जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं या कहीं भी पब्लिक जगह पे जाते हैं, तो मैं सुलभ शौचालयों में नहीं जाता। मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगता है, मेरे अंदर का ओसीडी ट्रिगर हो जाता है। तो 2 नंबर रोक के रखना पड़ता है और ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है, मगर खा लिया तो जाना भी पड़ेगा। तो ख़ैर ऐसे-तैसे पहुँच गए हम मुंबई। ये मुंबई है मेरे यार, ये यार देखो असली वाला कोई गाना ला लूँगा ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने ही बना दिया। ख़ैर यार मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आराम से अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा और वो अच्छे से के चक्कर में कुछ हुआ ही नहीं रिकॉर्ड। तो ख़ैर अभी के लिए एडजस्ट कर लो, अगले व्लॉग से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मुंबई दिखा दूँगा आपको। हाउस नंबर 1 के लिए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने जो लोकेशन बोला था वो नहीं है, थोड़ा उसके पीछे की साइड है, हम बैक साइड आ गए। मैप में गलत आ रहा था। हम सबसे पूछ रहे हैं श्रद्धा प्लेजेंट कहाँ है, श्रद्धा प्लेजेंट का है, और सब हमें बोल रहे हैं नहीं पता, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर एक अंकल ने बोला शारदा, तो इधर शारदा था, इसलिए नहीं पता था, बट ठीक है अब समझ आ गया। इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क मुंबई में एक घर ढूंढना, स्पेशली अगर आप बैचलर हो। अगर आप सिंगल हो ना, आपको लड़की मिल जाएगी पर घर नहीं मिलेगा मुंबई में। क्या बढ़िया था गुरु। कहते हैं कि ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि भगवान मिल जाए क्योंकि उनसे मैं वरदान में सिर्फ मुंबई में एक घर मांगूंगा। ये है पहला घर। ये घर बहुत ही बढ़िया लग रहा था और इसमें बालकनी भी थी। मुंबई में बालकनी होना इज अ प्रिविलेज। बट उस बालकनी में खड़े होकर पता चला कि ये घर अभी तक बिक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे नाला था आसपास और इतनी गंदी गटर की स्मेल आ रही थी। Oh no! हमने कहा एसी तो खराब होंगे, हमारे नाक के बल भी जलेंगे, तो इसलिए हमने ये घर फाइनल नहीं किया। बट वैसे बहुत ही सुंदर और एस्थेटिक था घर, मगर हमें ये कुर्बानी देनी पड़ी। ये है दूसरा घर। ये वाला घर हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट था, मतलब ये हम लोग का फाइनल हो गया था, आप मानोगे नहीं। और जो हम टोकन अमाउंट देने वाले थे उस टाइम पे प्रॉपर्टी डीलर ने हमें बोला कि ओनर को, अब बैचलर को घर, अरे बैचलर को जब घर देना ही नहीं था तो दिखाया क्यों ओनर ने। मगर ठीक है अब छोड़ो, मैं अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। बट दिस हाउस वाज वेरी प्रिटी एंड ये लिटरली हमारा फेवरेट हाउस था। इस ही अपार्टमेंट में हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 घर देख लिए अलग अलग फ्लोर्स पे। और इसकी जो मतलब लोकेशन है, इसका जो व्यू था बेडरूम से, माइंड ब्लोइंग। बट ठीक है अब मिले नहीं तो वही अंगूर खट्टे वाली बात है, ठीक है मेरे को चाहिए भी नहीं है घर। ये है 10वां घर। तो ये घर है बिल्कुल बेसिक है, आपको सिर्फ लाइट फैन की फिटिंग मिलती है और कुछ नहीं मिलता इसमें। किचन के ड्रॉअर तक नहीं लगा के देंगे और कह रहे 1 लाख 1.5 लाख डिपॉजिट चाहिए इन्हें। मतलब गवर्नमेंट का रूल है कि 2 महीने के रेंट से ज्यादा ले ही नहीं सकते, फिर भी ये ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। कह रहे हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है। ये 14वां घर। इस घर को हमने क्यों सेलेक्ट नहीं किया होगा ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं इसको उठाऊँ और फिक्स करूँ। मगर इनकी ओनर जो थी वो बहुत ही प्राउड थी कि आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है, मगर नहीं मैडम नहीं चाहिए, हम वैसे ही खुश हैं। मुंबई में स्ट्रगल करने, सड़क पे सोने तो नहीं आए हैं, ऑफिस का काम करने आए हैं, जो कि इधर तो नहीं हो पाएगा। हम अभी यहाँ पे पार्क है एक, इधर है, एंड आई डोंट नो क्या बोलूँ बिकॉज देयर इज़ नो अपडेट एज ऑफ नाउ। आई वाज नॉट व्लॉगिंग एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू पुट दिस व्लॉग आउट और नॉट। दिस टुडे इज़ एक्चुअली डे 3 ऑफ हाउस हंटिंग इन मुंबई एंड अभी थोड़ी सी एक, क्या कह सकते हैं, एक रे ऑफ होप दिख रही है, बट नॉट येट, मतलब कुछ कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। जो घर पसंद आता है या तो वो बैचलर के लिए नहीं है या तो इमीडिएट पोजीशन अवेलेबल नहीं है। जब हम दिल्ली से ढूंढते हैं तब वो बोलते हैं आप इधर आ जाइए ना, अभी क्यों ढूंढ रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। और जब यहाँ पे आ जाते तो बोलते हैं कि अभी 1 महीना वेट कर दिए, एक हफ्ता वेट कीजिए। अरे आप घर दे रहे हो क्या मेरे को वेट करने का? बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है। एंड देन बैचलर को घर नहीं देंगे, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्यों भाई। जब मैं आपका रेंट भरने के लिए तैयार हूँ तो रेंट माचिस के डब्बे जैसे घर के लिए आप रेंट इतना ज़्यादा मांग रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है, देने को तैयार हूँ, उसके बाद भी दे आर लाइक कि नहीं बैचलर को नहीं देंगे। अरे बहुत यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, कार्टेल है इन सब चीज़ों का। बाकी मैं
कोई ब्लॉग बनाऊंगा इन डिटेल, उसमें बताता हूँ। भाई एक टाइम के बाद तो सारे ही घर एक जैसे लग रहे थे। हमें था कि भैया घर दे दो, मुझे कुछ नहीं देखना कि नाला है क्या, महक आ रही है आपकी बालकनी में, मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज आप घर दे दो, प्लीज प्लीज। और इन प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स मिले हैं आगे, जो मैं शॉर्ट्स में डालूंगा, अब बने रहिएगा। सारे के सारे ना बोलते हैं भैया आपके लिए, वरुण जी क्या बोल रहे हैं आप, मैं आपके लिए घर ढूंढ के दूंगा ना आपको, मेरे से कुछ नहीं होता। उसके बाद ये फोन नहीं उठाते। लड़कियां इतना गोस्ट नहीं करती जितना ये लोग कर देते हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या लगता है आपको हमें घर मिल पाएगा? जानिए अगले ब्लॉग में। भाई आज आ गए हम आयशा खान के फूड स्टॉल भाप रे भाप में चिकन खाने। भाई दिल्ली वाले छोले भटूरे मुंबई में मिल सकते हैं आपको। ये है भाऊ का बड़ा पाऊ।